हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम उस क्वेश्चन में मेनली वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन के कुछ क्वेश्चन मतलब वन वन और ऑन टू फंक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 to 7 तक सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन द्वारा फलन f सच दैट टू रियल नंबर ना तो एक ही है और ना आच्छादक है। मतलब ना तो वन वन फंक्शन है और ना ही क्या है, ऑन टू फंक्शन है, जहां x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो आप देखोगे f(x) इज इक्वल टू एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, f(x) दिया गया है। तो आप देखोगे अगर आप f(x) इज इक्वल टू अगर आप 1.2 रखते हो 1.2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पॉइंट के बाद का नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार आप f(x) इज इक्वल टू अगर आप 1.6 रखते हो 1.6 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पॉइंट के बाद का नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो आप कह सकते हो अगर आप f(x) इज इक्वल टू एक नंबर और रखते हैं 1.7 तो इसके पॉइंट के पहले का नंबर बाद का नंबर क्या है, 1 है। तो ये तीनों मैंने देखा तो इसके एक ही इमेज आ रहे हैं, इसके क्या आ रहे हैं, एक ही इमेज आ रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ कॉमन इमेज मिल रहा है, बट वन वन फंक्शन में ना तो कोई कॉमन इमेज नहीं मिलना चाहिए। अतः आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन। दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन। अब हम चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन में देखोगे, ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे जैसे f(x) इज इक्वल टू 0.7। अब रियल नंबर में देखूंगा तो आप देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखना है, जीरो पॉइंट के बाद क्या है, जीरो कोई नंबर ही नहीं है। तो आप कह सकते हो यहाँ ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो आप कह सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इसके कहने का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो वन वन फंक्शन होता है, ना तो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे आप, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट रियल नंबर ना तो एक ही है और ना क्या है, आच्छादक, जहां मॉडुलस ऑफ x बराबर x यदि x धन या शून्य है तो मॉड ऑफ x बराबर माइनस x यदि x क्या है, ऋण है। तो आप कह सकते हो f(x) इज इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ x है। तो आप देखोगे अगर x की वैल्यू हम मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो वैल्यू क्या देगी, पॉजिटिव ही देगी। अगर हम वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो भी वैल्यू क्या देगी, पॉजिटिव देगी। अब आप देखो इसके लिए एक कंडीशन दे दिया गया है बुक में, f(x) इज इक्वल टू जब x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स। अब अगर x इज लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या देगी, प्लस x देगी। ये कंडीशन दे दिया गया है। तो f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x हम चेक करेंगे कि ये वन वन फंक्शन है कि नहीं। ये कह रहा है कि ना तो ये वन वन फंक्शन है और ना क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो आप देखोगे अगर आप f(x) इज इक्वल टू आप रखोगे मॉडुलस में 2 रखोगे तो ये वैल्यू क्या देगी, 2 देगी। अगर आप f(x) इज इक्वल टू -2 रखोगे, क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ये रियल नंबर है। तो आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या देगी, 2 ही देगी। तो आप देखोगे कि इसके एक ही इमेज मिल रहा है, मतलब इसके कॉमन इमेज मिल रहे हैं। तो आप कह सकते हो, और वन वन फंक्शन में कोई कॉमन इमेज नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कह सकते हो दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन। दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन। अब हम चेक करेंगे
के लिए आप चेक करोगे x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू क्या दे रही -x। अब आप देखो रियल नंबर, आप देखो रियल माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट, बीच में कोई नंबर रहेंगे, इसका डोमेन, अब यहाँ देखोगे इसका को डोमेन है, यहाँ भी माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट, तो आप देखोगे कुछ वैल्यू हम रखेंगे जो कि को डोमेन में कुछ एलिमेंट बच जाएंगे, उसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। अतः आप कह सकते हो कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्यों मैंने कहा? क्योंकि कोडोमेन में है, कुछ एलिमेंट की इमेज बनेगी और कुछ एलिमेंट की इमेज नहीं बनेगी। तो आप कह सकते हो कोडोमेन ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन किसके इक्वल होता है? रेंज। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वो क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, सिद्ध कीजिए कि fx इज इक्वल टू, कंडीशन दे दी गई है जब fx बराबर 1 होगा तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा? 0। अगर fx बराबर 0 है तो इसके लिए क्या होगा? x इज इक्वल टू 0। अगर fx बराबर -1 है तो इसके लिए x क्या होगा? लेस देन 0। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एक ही है ना तो क्या है? आच्छादक है। अब आप देखो, पहले तो मैं चेक करूंगा ये 1 फंक्शन है कि नहीं, 1 फंक्शन है कि नहीं। अब आप देखो, अब यहाँ कंडीशन दे दी रही है जब fx इज इक्वल टू 1 है, fx इज इक्वल टू क्या है? 1। तो इसके लिए कंडीशन देंगे x इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से ग्रेटर x। तो आप देखोगे 0 से ग्रेटर रखेंगे, अगर आप f1 रखोगे तो भी वैल्यू क्या देगी? 1 ही देगी। अगर आप f2 रखोगे तो भी वैल्यू क्या देगी? 1 देगी। अगर आप f3 रखोगे x की जगह तो भी वैल्यू क्या देगी? क्योंकि x इज ग्रेटर, मतलब x 0 से ग्रेटर वैल्यू को रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या देगी? 1 ही देगी। अब आप देखोगे यहाँ इसके ढेर सारे इमेज, मतलब इसके एलिमेंट के एक ही इमेज मिल रहा है 1। तो आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन 1 फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। कोई कॉमन इमेज नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई कॉमन इमेज मिल गया तो आप कह सकते हो कि ये 1 फंक्शन नहीं है। इसके बाद आप ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे। ऑन टू फंक्शन में आप देखोगे, रियल नंबर है तो रियल नंबर के आप ये मान लो कोडोमेन है माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट, -1 -2 -3 0 1 2 3। अब आप देखो, अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, अगर x इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे तो भी 1 आएगा। x इज इक्वल टू अगर 0 रखोगे तो वैल्यू क्या देगा? 0 देगा। और x इज लेस देन 0 रखेंगे तो भी वैल्यू क्या देगा? -1 देगा। तो आप देखो, यहां देखेंगे कोई वैल्यू रखेंगे, यहां देखोगे 0 आएगा, फिर नहीं, यहां क्या आएगा? 1 आएगा। और x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या देगी? 0 देगी। और इसके बाद अगर लेस वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या देगी? -1 देगी। अब आप देखो, ये तो आपके एलिमेंट का इमेज बन गया, बट आप देखोगे कुछ एलिमेंट बच जाएंगे। और कहने का मतलब है कि ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन किसकी इक्वल होगा? रेंज होगा। तो कुछ एलिमेंट कोडोमेन में बच जा रहे हैं, तब कह सकते हो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मान लीजिए कि a बराबर कोई सेट है 1 2 3, b बराबर है 4 5 6 7, और इसके लिए f बराबर दिया गया है, रिलेशन दे दिया गया है 1, 4 2, 5 3, 6
ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एकैकी है। सिद्ध कीजिए कि f क्या है, एकैकी है। तो आप देखो एकैकी होने के लिए आप देखोगे सेट ए है, मान लो कोई सेट ए है, एक कोई सेट क्या है बी है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 और बी के एलिमेंट है 4 5 6 और 7। अब आप देखोगे कोई फंक्शन दिया गया है 1,4 तो इसका इमेज क्या बनेगा 1 2 4, फिर क्या बनेगा 2 5 3 और 6। अब आप कह सकते हो ये इसके जो डोमेन है इसके सारे एलिमेंट के इमेज एक एक इमेज बन रहा है, बट आप देखो डोमेन में एक इमेज बच जा रहा है। अतः आप कह सकते हो या तो 1 1 फंक्शन है, दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, और कह सकते हो नॉट ऑन टू फंक्शन, मतलब यह फंक्शन 1 1 फंक्शन है बट ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी आच्छादक अथवा एकैकी है, बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। पहला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट है। तो कह रहा है कि फलन एकैकी आच्छादक अथवा बाइजेक्टिव है, मतलब अगर 1 1 फंक्शन होगा और 2 फंक्शन होगा तो आप कह सकते हो कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो इसके लिए चेक किया जाए, एक हम लेते हैं x1 लेते हैं, तो इसकी जगह आप रखोगे x1 3 माइनस 4x1, एक x की जगह हम x2 लेते हैं तो आएगा 3 माइनस 4x2। जैसा कि मैंने बताया था इन फंक्शन ऑफ fx1 और फंक्शन ऑफ fx2 दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो दोनों को इक्वेट करेंगे क्या आएगा फंक्शन ऑफ fx1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ fx2। फंक्शन ऑफ fx1 की वैल्यू 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आप देखोगे x1 इज इक्वल टू क्या आएगा x2, जो चीज मैंने एज्यूम की थी वही आया, x1 इज इक्वल टू x2। आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब आप चेक करोगे ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे। ऑन टू फंक्शन में आप देखोगे, ऑन टू फंक्शन में देखेंगे हम मानते थे fx इक्वल टू क्या मानते थे y मानते थे, तो आप इस फंक्शन की जगह y पुट कर दो, y बराबर 3 माइनस 4x, हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहां देखोगे 4x को आप इधर ले आओ तो आएगा 3 माइनस y, x की वैल्यू निकालेंगे 3 माइनस y बाई 4। इस x की वैल्यू हम इस फंक्शन में रखेंगे तो आएगा फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस y अपान 4, इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस 3 माइनस प्लस, तो आएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, fx बराबर क्या आया y, fx बराबर क्या आया y। जो चीज मैंने एज्यूम की थी, ये चीज मैंने एज्यूम की थी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं। तो fx बराबर y आया, तो आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब आप कह सकते हो अब ये फंक्शन 1 1 फंक्शन भी है और क्या है ऑन टू फंक्शन है, तो आप कह सकते हो ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव कहने का मतलब मैनी वन फंक्शन। अब आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 7 में एक सेकंड पार्ट है fx इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टू r है, मतलब ये तो एक ही है 1 1 फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है, ये आप खुद क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 8 to 12 देखेंगे। धन्यवाद।